नमस्कार, मैं अंजना चौधरी। आज का हमारा विषय है स्ट्रक्चर ऑफ आई, नेत्र की संरचना। नेत्र वह अंग है जिसके द्वारा हम कोई भी वस्तु देख सकते हैं। नेत्र ऑर्बिटल कैविटी में पाया जाता है और इसे ऑप्टिकल नर्व सप्लाई करती है, यानी कि सेकेंड क्रेनियल नर्व। यह लगभग गोलाकार होता है और 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर होता है। आई और ऑर्बिटल कैविटी के बीच में एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। ऑर्बिट का ये बोनी वॉल और फैट आई को किसी प्रकार की इंजरी से बचाता है। आई में 3 टिश्यूज के लेयर होते हैं: आउटर फाइब्रस लेयर, स्क्लेरा एंड कॉर्निया, मिडिल वास्कुलर लेयर और ओवियल ट्रैक्ट, जिसमें कि कोरॉइड, सिलियरी बॉडी और आइरिश पाए जाते हैं। रेटिना सबसे अंदर का लेयर होता है जो नर्वस टिश्यू लेयर होता है। एक्वस लिक्विड और विट्रस बॉडी पाए जाते हैं। स्क्लेरा जो आंखों का सफेद भाग होता है, यह इसका आउटर लेयर, यह स्क्लेरा यानी व्हाइट पोर्शन ऑफ आई, ये आपका सबसे बाहरी लेयर होता है। ये पोस्टीरियर, लेटरल और एंटीरियर हिस्से में पाया जाता है। एंटीरियर हिस्से में ये कॉर्निया के साथ जुड़ा रहता है। स्क्लेरा फाइब्रस मेम्ब्रेन, यह फाइब्रस मेम्ब्रेन का बना होता है और आंखों के शेप को मेंटेन करता है एवं ये साथ ही ये एक्सटर्नल मसल से जुड़ा रहता है। कॉर्निया सामने की ओर एक क्लियर एपिथेलियम मेम्ब्रेन कॉर्निया से जुड़ा रहता है। जब लाइट आंख से होते हुए रेटिना में पहुंचती है, तब ये कॉर्निया हल्का सा कॉन्वेक्स होकर लाइट को रेटिना पर फोकस करता है और इस कॉर्निया के बाहर एक और लेयर पाई जाती है जिसे कंजंक्टिवा कहते हैं। कोरॉइड आंखों के पिछले हिस्से में पाया जाता है और ये 5/6 हिस्सा स्क्लेरा का बनाता है। इसमें बहुत अधिक ब्लड सप्लाई होती है और ये गहरे भूरे रंग का होता है। जब लाइट प्यूपल से होते हुए आंखों में प्रवेश करती है, तब ये रेटिना के सेंसरी रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है और कोरॉइड के द्वारा लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। सिलेरी बॉडी कोरॉइड के साथ अटैच रहता है और इसमें सिलियरी मसल्स व सेक्रेटरी एपिथेलियम सेल्स पाई जाती है। सिलेरी बॉडी से लेंस सस्पेंसरी लिगामेंट द्वारा जुड़ा रहता है और यह साइकिल के चक्के के समान दिखता है। सिलियरी मसल्स जो लिगामेंट के साथ अटैच रहती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के माध्यम से लेंस के शेप को कंट्रोल करती है। एपिथेलियम सेल एक्वस लिक्विड सेक्रेट करते हैं जो लेंस और कॉर्निया के बीच में पाया जाता है। सिलेरी बॉडी पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच और के द्वारा सप्लाई होती है। साथ ही सिलियरी मसल्स को स्टिमुलेट भी करती है और आई के एकोमोडेशन के लिए आवश्यक होती है। आंखों का रंग ब्लू, ब्लैक, ब्राउन ये आइरिश पर निर्भर करता है। ये सिलियरी बॉडी से जुड़ा हुआ रहता है और कॉर्निया तक इसका हिस्सा रहता है और आंखों के सामने ये हमको दिखता है। ये आंखों को यानी आइस को के एंटीरियर भाग को 2 हिस्से में बांटता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर। ये एक गोलाकार संरचना होता है और पिगमेंटेड सेल से बना होता है। इसमें 2 प्रकार की स्मूथ मसल्स फाइबर्स पाई जाती है: सर्कुलर मसल्स एंड रेडिएटिंग मसल। आइरिश के बीचों बीच प्यूपिल पाया जाता है। आइरिश पैरासिम्पैथेटिक नर्व द्वारा कॉन्स्ट्रिक्शन करता है और सिंपैथेटिक नर्व के द्वारा डायलेशन के लिए स्टिमुलस प्राप्त करता है। आइरिश का कलर जेनेटिकली डिपेंड करता है और इसमें पाए जाने वाले पिगमेंटेड सेल भी इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। लेंस हाईली इलास्टिक सर्कुलर बाइकॉन्केव बॉडी होता है जो प्यूपिल के पीछे पाया जाता है। जब सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, तब ये सामने की ओर मूव करता है और जब ये मसल्स रिलैक्स करती है, तब ये इसकी थिकनेस यानी लेंस की थिकनेस बढ़ जाती है। तब लेंस की थिकनेस बढ़ जाती है। रेटिना आंख का सबसे अंदरूनी हिस्सा होता है, इनरमोस्ट लेयर होता है।
और ये बहुत ही डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है और लाइट के स्टिमुलस के लिए वेल अडॉप्टेड होता है। इसमें बहुत सारे नर्व सेल बॉडीज और एक्सॉन होते हैं जो कि कोरॉइड के पिगमेंटेड लेयर में स्थित होते हैं। ये दो लेयर्स से ये इसमें लाइट सेंसिटिव लेयर लाइट सेंसिटिव लेयर सेंसरी रिसेप्टर सेल रॉड और कोन से बनते हैं और इनमें फोटो सेंसिटिव पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो लाइट रे को नर्व इंपल्स में कन्वर्ट करते हैं। कोन्स की संख्या 7 मिलियन और रॉड की संख्या लगभग 10 मिलियन होती है। कोन्स डीम लाइट के लिए ब्राइट लाइट और कलर विजन के लिए उत्तरदायी होता है और रॉड डीम लाइट विजन के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्टिकल एक्सिस प्यूपिलर लेंस से होते हुए रेटिना पर आकर मिलती है और इस भाग को येलो स्पॉट कहते हैं या एरिया सेंट्रलिस कहते हैं। ये वो भाग है जहां पे सबसे अधिक क्लियर इमेज बनता है। येलो स्पॉट के बीचों बीच और पिछले हिस्से को मैक्यूला लुटिया कहते हैं। ये भाग थोड़ा सा डिप्रेस्ड रहता है और इसे फोबिया सेंट्रलिस कहते हैं। इस भाग में केवल कोन्स पाए जाते हैं और इसके आगे के हिस्से में यानी कि रेटिना के एंटीरियर भाग में कोन्स की मात्रा रॉड से कम होती है। मैक्यूला लुटिया से लगभग 0.5 सेंटीमीटर नेजल साइड में सारे नर्व्स एक साथ मिलकर ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। वह छोटा सा भाग जहां पर ऑप्टिक नर्व आंखों से निकलती है उसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। इस हिस्से में किसी प्रकार के लाइट सेंसिटिव सेल नहीं पाए जाते यानी कि किसी प्रकार की इमेज का निर्माण नहीं होता है। आंखों के अन्य सहायक भाग, पहला आईब्रो उभार के रूप में फ्रंटल बोन में पाया जाता है और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। आईलिड दो मूवेबल हिस्सा होता है, सॉफ्ट टिश्यूज का बना होता है और इसके दोनों कोन पर हेयर पाए जाते हैं जिसे हम आईलैश कहते हैं। जहां पे दोनों आईलिड आकर मिलती है उसे मीडियल कैंथस और लेटरल कैंथस कहते हैं। आईबॉल के बाहर ट्रांसपेरेंट लेयर पाया जाता है जिसे कंजंक्टिवा कहते हैं। आंखों के बंद होने के लिए ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है और आंखों के ओपन होने के लिए लिवेटर पैल्पेब्री मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है। आईलिड और आईलैशेस आंखों को किसी प्रकार के चोट से बचाती है एवं जब भी कोई ब्राइट लाइट कंजक्टिवा या हमारे आईलैशेस को छूती है तुरंत हमारी आंखें बंद होती है, इसे हम कहते हैं कॉर्नियल रिफ्लेक्स। पलकें लगभग 3 से 7 सेकंड तक बाद झपकती है और इस इंटरवल में के कारण हमारी आंखों में किसी प्रकार के बाहर बैक्टीरिया या माइक्रोब्स का एंट्री नहीं होता है। इसके अलावा अश्रु और तेलीय श्रावण से कॉर्निया सूखने से भी बचती है। लैक्रिमल एपरेटस, लैक्रिमल ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है जो आंखों के लेटरल साइड में फ्रंटल बोन के पास पाई जाती है और ये सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन के पीछे होती है। इस ग्लैंड का साइज लगभग बादाम के समान होता है। ये टीयर्स सेक्रेट करती है। टीयर्स यानी अश्रु, जल, मिनरल सॉल्ट, एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबिन और लाइसोजाइम से बना होता है। टीयर्स लैक्रिमल ग्लैंड से होते हुए लैक्रिमल डक्ट में पहुंचती है और यहाँ पर ये सुपीरियर कैनालिकुलस और इंफीरियर कैनालिकुलस में तक आती है। इसके ओपनिंग को पंक्टम कहते हैं। यहाँ से ये एक कैनाल में जुड़ जाती है जिसे कहते हैं कैरानुकल से ये लैक्रिमल सैक तक पहुंचती है। वहां से ये नेसो लैक्रिमल डक्ट तक आती है जिसकी लंबाई लगभग 2 सेंटीमीटर होती है। यहाँ से ये नेजल कैविटी तक पहुंचती है। अश्रु हमारे भावनाओं से जुड़ा हुआ रहता है यानी अधिक हंसने पर और रोने पर ये स्वतः ही बाहर आते हैं। अश्रु हमारी आंखों को साफ भी करते हैं और ये माइक्रोवेव इन्फेक्शन से बचाते हैं और इनका जो तेलीय हिस्सा है यह कंजक्टिवा को सूखने से बचाता है। आईबॉल को 6 मसल सप्लाई करती हैं
सपोर्ट करती है। एंटीरियर रेक्टस मसल, पोस्टीरियर रेक्टस मसल, सुपीरियर रेक्टस मसल, इंफीरियर रेक्टस मसल, सुपीरियर ऑब्लिक एंड इंफीरियर ऑब्लिक। लेंस आईज को दो हिस्से में बांटती है, एंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर लेंस आई बॉल की कैविटी को दो हिस्सों में बांटता है, एक्वस चैम्बर और विट्रस चैम्बर। एक्वस चैम्बर में सिलियरी बॉडी के द्वारा एक्वस ह्यूमर फ्लूइड सेक्रेट होता है जो कैनाल ऑफ शेलेंस द्वारा पहुंचता है। अब आयरिश, फिर से ये जो एक्वस चैम्बर है ये दो भाग में डिवाइड होता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर आई बॉल से आयरिश तक और आयरिश से लेकर लेंस तक होगा पोस्टीरियर चैम्बर। लेंस से लेकर तक का जो पीछा वाला हिस्सा है ये विट्रस चैम्बर कहलाता है। विट्रस चैम्बर विट्रस ह्यूमर से बनता है जो येलो कलर के फ्लूइड के रूप में दिखाई देता है। ये रेटिना को सिकुड़ने से बचाता है, साथ में ही ये लेंस के गोलाकार शेप को बनाए रखते हैं। सेरेबेलम के ऑप्टिकल लोब में विजुअल एरिया रहता है। यहाँ पर लेफ्ट साइड की नर्व्स और राइट साइड की नर्व्स क्रॉस करती है और ये ऑप्टिकल काइज्मा बनाती है, यानी कि लेफ्ट साइड के विजन के लिए राइट साइड के नर्व्स उत्तरदायी होते हैं और राइट साइड के विजन के लिए लेफ्ट साइड की नर्व्स उत्तरदायी होती है। लेफ्ट आई के द्वारा हम लेफ्ट साइड का, राइट आई के द्वारा राइट साइड का, और दोनों मिलाकर हम बीचों बीच के किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। यहाँ पे ऑप्टिकल ट्रैक्ट बनाती है और यह है लेटरल जेनिकुलर बॉडी। किसी वस्तु से जब लाइट रेज आंखों पर पड़ती है तो सबसे पहले कॉर्निया और जो एक्वस ह्यूमर रहते हैं ये बाइकॉन्केव लेंस की तरह कार्य करते हैं और यहाँ से जो लाइट रेज है ये ठीक से फोकस होती है और ये रेटिना तक पहुँचती है। सबसे पहले जो इमेज बनता है वह इन्वर्टेड इमेज होता है, यानी किसी वस्तु का इन्वर्टेड इमेज बनता है जो थोड़ी देर बाद नर्व इम्पल्स प्राप्त होने के बाद ये तुरंत अपनी पोजीशन ले लेता है और ये सीधी जो इमेज बन जाती है। तेज रोशनी में जो प्यूपिल्स होती है वो संकुचित हो जाती है और जब रोशनी कम होती है तब ये डायलेट होती है। पास की वस्तु यानी 6 मीटर से कम दूरी पर कोई वस्तु स्थित हो तो इस समय जो एडजस्टमेंट होती है वो है प्यूपिल का सिकुड़ना और जिससे कि लाइट जो अच्छी तरह से फोकस हो सके उसका कन्वर्ज होना और लेंस के पावर का चेंज होना के लिए, यानी 6 मीटर से अधिक दूरी के लिए लेंस में किसी प्रकार के एडजस्टमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। विजुअल सेंसेशन रॉड और कोन्स के पिगमेंट के कारण होती है। रॉड्स में कलर पिगमेंट पाया जाता है, विजुअल पर्पल कलर पिगमेंट पाया जाता है जो रोडोप्सिन कहलाता है। रोडोप्सिन ऑक्सिन प्रोटीन और एक पिगमेंट रेटिनिन से बना होता है। कोन्स आइडोप्सिन पिगमेंट से बने होते हैं। लाइट रेज जब किसी वस्तु से रेटिना पर पड़ती है तो रोडोप्सिन ऑक्सिन और रेटिनिन में टूट जाता है जिससे कि ये नर्व्स स्टिमुलेट होते हैं और ये स्टिमुलेशन नर्व ब्रेन तक पहुंचता है। अंधेरे के समय ये ऑक्सिन और रेटिनिन पुनः जुड़ जाते हैं। रोडोप्सिन किसी एंजाइम्स के मदद से जुड़ते हैं और रेटिनिन विटामिन ए से बने होते हैं। जब भी हम तेज रोशनी से अंधेरे में आते हैं तुरंत हम को कोई भी चीज़ नहीं दिखती, कारण यही है कि उसमें ऑक्सिन और रेटिनिन और ऑक्सिन आपस में कंबाइन होने के लिए थोड़ा समय लगता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन को समझ लेते हैं। रॉड जो कि रोडोप्सिन से बना होता है, रोडोप्सिन लाइट की प्रेजेंस में बाथोरोडोप्सिन में, फिर ये लूमी रोडोप्सिन में मेटारोडोप्सिन 1 और मेटारोडोप्सिन 2 में कन्वर्ट होता है। ऑक्सिन और रेटिनिन ये जो रोडोप्सिन है ऑक्सिन और रेटिनॉल से बना होता है। सारे जो ट्रांस रेटिनॉल फॉर्म है या आइसोमराइजेशन से रेटिनॉल में चेंज होते हैं और
सॉरी सिस में चेंज होते हैं और सिस रेटिनल प्लस ऑप्सिन मिलकर डार्क लाइट में या जिस समय अंधेरा रहता है ये रोडोप्सिन में के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब आंखों से जुड़ी हुई समस्या यानी कि डिफेक्ट ऑफ विजन के बारे में बात कर लें। सबसे पहला है मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस। इसमें जो इमेज है, ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना के सामने बनता है, तो इस डिफेक्ट में व्यक्ति दूर की चीजों को देखने में असमर्थ रहता है। कारण है कि आई बॉल्स लार्ज हो जाती है, इनकी कॉन्वेक्सिटी बढ़ जाती है और फोकल लेंथ बढ़ जाता है, अतः इसे हम कॉन्केव लेंस द्वारा सुधार सकते हैं। दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस। इसमें इमेज रेटिना के पीछे बनता है और ये व्यक्ति पास की चीज़ों को देखने में असमर्थ रहते हैं। इसमें आई बॉल शॉर्टर, इसकी कॉन्वेक्सिटी डिक्रीज हो जाती है और इसको हम कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा सुधार सकते हैं। तीसरा डिफेक्ट है एस्टिग्मेटिज्म। इसमें लेंस और कॉर्निया का कर्वेचर इरेगुलर हो जाता है, जिससे लाइट प्रॉपर रेटिना पे फोकस नहीं हो पाता और इस डिफेक्ट को सिलेंड्रिकल लेंसेज द्वारा सुधारा जा सकता है। चौथा है प्रेसबायोपिया या ओल्ड एज साइट। इसमें अधिक उम्र के व्यक्तियों में लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, जिसके कारण लाइट ठीक से रेटिना पर फोकस नहीं हो पाता। इस डिफेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस द्वारा सुधारा जा सकता है। पांचवा है कैटरैक्ट। इसमें लेंस अपारदर्शी हो जाता है और व्यक्ति कुछ भी देखने में असमर्थ होता है। इसका सर्जिकल रिमूवल द्वारा लेंस के स्थान पर कॉन्वेक्स लेंस बैठाया जाता है। छठवा है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस जिसे रतौंधी कहते हैं। इसमें व्यक्ति विटामिन ए के कमी के कारण रात को देखने में असमर्थ होता है, कारण कि ऑप्सिन और रेटिनिन को डार्क एडॉप्टेशन में जुड़ने के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है, जो इन व्यक्तियों में इसका अभाव होता है। सातवां है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में व्यक्ति लाल, हरा और नीले रंगों को पहचानने में, अलग करने में असमर्थ रहते हैं। ग्रीन कलर के डिफेक्ट को ड्यूट्रानोपिया कहते हैं। रेड कलर के डिफेक्ट को प्रोटैनोपिया कहते हैं और ग्रीन कलर के डिफेक्ट को ट्राइटेनोपिया कहते हैं। आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा।